फ्रेंड्स, आज सुबह से ना एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा था और ये जो नॉइज था वो हर जगह था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था, प्रिंट मीडिया में था, आसपास भी मेरे लोग डिस्कस कर रहे थे 2000 रुपए के नोट के बारे में। अब इसका क्या फ्यूचर है? मैं आपको इसके फ्यूचर के बारे में तो इस वीडियो में बताऊंगा ही। तो मैंने सोचा इसकी पूरी जर्नी के बारे में मैं एक कंटेंट आपको क्रिएट करके देता हूँ। ये कब लॉन्च हुआ, कितना टाइम स्पेन था इसका। आपको पता होगा 2016 में 2000 रुपए का नोट लॉन्च हुआ था। आई थिंक सबको ही पता होगा, बिकॉज एक दिन शाम को टीवी पर आके मित्रों 500 और 1000 रुपए के नोट्स लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, वो आज के बाद सर्कुलेशन में नहीं है। अब ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि क्विक शॉक लगता है जनरल पब्लिक को, सडन कोई न्यूज आती है तो उस टाइम पर क्या हुआ, जैसे ही हमारा जो डिनोमिनेशन था 500 और 1000 रुपीज के नोट्स का, वो सर्कुलेशन में नहीं था। तो उस जो करेंसी की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने 2000 रुपए के नोट को लॉन्च करा, सो दैट जो इमीडिएट शॉर्टेज है करेंसी सप्लाई की इकोनॉमी में वो फुलफिल हो जाए। आरबीआई ने उसको प्रिंट करना शुरू करा और वो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और सर्कुलेशन में 2000 रुपए के नोट्स आए। फिर ये गवर्नमेंट ने धीरे धीरे देखा, बाई 2017-2018 तक ऑलमोस्ट जितनी करेंसी की रिक्वायरमेंट थी इकोनॉमी में वो फुलफिल हो गई थी। तो 2018 में आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने इसको प्रिंट करना बंद कर दिया 2000 रुपए के नोट। उनको लगा कि अभी एम्पल सप्लाई है। सो एज पर आरबीआई वेबसाइट ऑल्सो एक आरबीआई ने मेंशन किया हुआ था एक स्टेटमेंट जिसमें लिखा था कि 2000 रुपए के नोट की जो लाइफ स्पैन है वो 4 से 5 साल का है। इसका मतलब ये है कि 4 से 5 साल के बाद वो नोट वैसे भी सर्कुलेशन से बाहर होने वाले थे। दूसरी साइड जो बैंड करेंसी थी या जो डिनोमिनेशन ऑलरेडी आरबीआई ने होल्ड पे करा हुआ था, तो उसकी नई करेंसी आई और वो सर्कुलेशन में आ गई, तो लोगों के पास एम्पल कैश पहुंच गया। और मुझे जो लगता है सबसे बड़ा रीजन था 2000 रुपए के नोट का बंद होने का या वो वापस रिकॉल करने का आरबीआई का, वो है कि मोस्टली पैसा जो था वो आम सर्कुलेशन में नहीं था, वो पब्लिक होल्ड कर रही थी उसको। पब्लिक ने पैसा लिया और अपने पास रख लिया, तो बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में नहीं था। तो ये भी सबसे बड़ा रीजन है कि 2000 रुपए के नोट को वापस से रिकॉल करा। अब मैं बताता हूं कि मई में ये डेवलपमेंट आए एंड 30 सितंबर तक की गाइडलाइंस थी आरबीआई की तरफ से कि आप अपने किसी भी नियरेस्ट बैंक के ब्रांच में जाके 20,000 रुपए तक के नोट्स आप एक्सचेंज कर सकते हैं और आप डिपॉजिट कितना भी अपने अकाउंट में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके जो भी बेसिक केवाईसी की बैंक्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आप फुलफिल करते हैं। तो एक दिन में आप 20,000 तक कर सकते हैं। आज आरबीआई ने क्या किया, इस पूरे जो 2000 रुपए के नोट के सर्कुलेशन जो चल रहा था उसकी डेडलाइन को फर्दर एक्सटेंड करा है टिल 7 अक्टूबर 2023। आपके पास अगर कुछ भी करेंसी है 2000 रुपए के नोट की, कोई भी पैसा आपके घर में है, जनरली हमारी एज एन इंडियन थोड़ी हैबिट होती है कि हम लास्ट मोमेंट पे रश करते हैं। आज भी बहुत सारे बैंक्स में लोग जा रहे थे, पैसे एक्सचेंज कर रहे थे, डिपॉजिट कर रहे थे, तो आरबीआई ने इन सबको देखते हुए उसकी टाइमलाइन 7 दिन और बढ़ा दी। 7 अक्टूबर तक आप फाइनली बैंक्स में जमा कर सकते हैं। अगर आपने 7 अक्टूबर तक फाइनली बैंक में पैसा नहीं जमा करा पाया, तब भी आरबीआई 8 अक्टूबर से आरबीआई ने अलाउ करा हुआ है, आप आरबीआई के 19 इशू ऑफिसेस हैं पूरे कंट्री में, आप उनमें अपना पैसा जमा करा सकते हैं। आप वहां पे जाके एक्सचेंज भी कर सकते हो अप टू 20,000 रुपीज इन अ डे। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने आपको एक और सहूलियत दी है। अगर आप आरबीआई के किसी भी इशू ऑफिस में नहीं जा पाते हैं, उन 19 इशू ऑफिस में से 19 इशू ऑफिस में से आप कहीं भी नहीं जा पाते हैं, आप इंडिया पोस्ट के थ्रू भी अपने पैसे भेज सकते हैं और आपका इंडिया में कहीं भी किसी भी बैंक में कोई बैंक अकाउंट है, उस अकाउंट में आप पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं। अब इस जो इंडिया पोस्ट के थ्रू पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट होना है, इसका ऑलरेडी आरबीआई ने एक प्रोसेस डिफाइन करा हुआ है कि एग्जैक्टली इंडिया पोस्ट आपको कैसे गाइड करेगी पैसे डिपॉजिट कराने के लिए। उन्होंने ऑलरेडी इंडिया पोस्ट को एक प्रोसेस नोट दिया हुआ है। साथ ही साथ ये जो इंडिया पोस्ट से अगर आप पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं अपने अकाउंट में, तो उसके लिए कुछ
डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, जैसे आपके वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। प्लस आरबीआई की ड्यू डिलिजेंस होती है, तो आरबीआई अपना ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर करेगी, देन आपके किसी भी अकाउंट में वो पैसे डिपॉजिट कर सकती है। आफ्टर 8th, अभी तक आरबीआई ने कोई ऐसी डेडलाइन नहीं दी है कि आप इंडिया में जो आरबीआई के ऑफिसेज हैं, 19th इशू ऑफिसेज हैं, उनमें कब तक पैसे जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी कोई एडवाइस आई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 7 अक्टूबर तक आप अपने बैंक में जमा करिए पैसे। 7 अक्टूबर के बाद आप इंडिया में जितने भी आरबीआई के ऑफिसेज हैं, जो इशू ऑफिसेज हैं 19, उनमें पैसे जमा कर सकते हैं। और जब अगले किसी भी पब्लिकेशन में या अगले जो सर्कुलर आरबीआई रिलीज करेगी, तब तक आप 19 जो आरबीआई के 19 ऑफिसेज हैं, उनमें आप पैसा जमा कर सकते हैं। सो अभी तक ऑलमोस्ट 76% नोट जो सर्कुलेशन में थे 2000 रुपए के नोट, वो वापस आ चुके हैं। जो रिमेनिंग बचा हुआ उसके लिए वैसे भी आरबीआई ने अपनी डेडलाइन एक्सटेंड करी हुई है, तो आई एम श्योर कि वो पैसा भी स्लोली सिस्टम में आ जाएगा। और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स को ये वीडियो भेजिए, सो दैट उनके पास जो भी करेंसी बची हुई हो या कहीं भी रख के वो भूल गए हो, तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके वो वापस से अपने बैंकिंग सिस्टम में, अपनी बैंक्स में जाके ये पैसा डिपॉजिट कराएं और एंजॉय करें अपने पैसे को। अदरवाइज वो पैसा आपका डेड मनी हो जाएगा, वो सिर्फ आपके घर में सिर्फ और सिर्फ कागज के नोट तक ही सीमित रह जाएगा, उसका लीगल टेंडर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड प्लीज सर्कुलेट करिए, सो फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।